हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर 4 जिसका नाम है एंगल्स एंड पेयर्स ऑफ एंगल्स। इसके दो प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी कर दिए, प्रैक्टिस सेट 15 एंड 16। आज हम करेंगे इसका प्रैक्टिस सेट 17 जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। लेकिन अगर आपने 15 और 16 नहीं देखा है तो यहाँ पे एक प्लेलिस्ट का लिंक आएगा, यहाँ पे वो प्लेलिस्ट पे जाके आप स्टैंडर्ड 7th के सारे प्रैक्टिस सेट के वीडियोस देख सकते हो। ठीक है, चलो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट 17। इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में हमने सीखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते थे? अगर कोई भी दो एंगल का एडिशन करो, सम करो और 90 डिग्री आए तो वो दोनों एंगल को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जो यहाँ पे 40 डिग्री और 50 डिग्री का एंगल्स हैं इनको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और 40 डिग्री विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ 50 डिग्री एंड 50 डिग्री विल बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री। ठीक है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स होंगे जब इनका सम 90 डिग्री होगा। आज हम सीखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2, दो एंगल का सम करेंगे तो 180 डिग्री आता है, तो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री में 90 था, सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री है। तो अगर मैं आपको कोई एग्जाम्पल दूं, जैसे कि 100 डिग्री एंड 80 डिग्री, दोनों का सम करो, क्या आएगा? 100 प्लस 80 करेंगे तो हमको मिलेगा 180 डिग्री। तो दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री। मतलब ये कौन से टाइप का एंगल है? सप्लीमेंट्री एंगल। वैसे 90 प्लस 90 कितना होगा? 9 प्लस 9 18 होता है ना, तो 90 प्लस 90 हो जाएगा 180। तो दोनों का सम 180 आया तो सप्लीमेंट्री एंगल। 170 प्लस 30, 170 प्लस 30 हो जाएगा 200। 200 नहीं चलेगा, 180 चाहिए। 181 चलेगा क्या? ऐसे बोलेंगे अरे 181 तो थोड़ा ही ज्यादा है ना 180 से। नहीं चलेगा, एग्जैक्ट 180 आना चाहिए तो ही वो सप्लीमेंट्री एंगल, वरना वो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं। ओके, तो जैसे इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के, सेम टाइप के क्वेश्चन इसमें भी है। चलो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 16 में जब मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स निकाल रहा था तो मैंने क्या किया था? लेट द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। कॉम्प्लीमेंट्री है इसलिए 63 और उसका कॉम्प्लीमेंट एक्स, दोनों का सम कितना आएगा? 90 डिग्री। अभी जब हम सप्लीमेंट्री के लिए सॉल्व करेंगे तो दोनों का सम तो लेंगे लेकिन 90 डिग्री की जगह पे 180 डिग्री लेंगे, बिकॉज सप्लीमेंट्री का कंडीशन क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स होने के लिए दोनों एंगल्स का सम करो या एडिशन करो तो आंसर 180 डिग्री आना चाहिए। बस इतना सा डिफरेंस है। तो हम लोग ये सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे वहां पे और सप्लीमेंट्री एंगल निकालेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द मेजर्स ऑफ द सप्लीमेंट्स ऑफ द एंगल्स गिवन बिलो। सप्लीमेंट्स मतलब क्या? 15 डिग्री के साथ कौन सप्लीमेंट बनता है? जो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं दोनों, उसमें एक को बोलते हैं सप्लीमेंट। ठीक है, तो 15 डिग्री का सप्लीमेंट फाइंड करना है। कैसे करेंगे? x लेंगे, पहले अज्यूम करेंगे, फिर x के साथ 15 को ऐड करेंगे तो 180 आएगा। वो कंडीशन यूज करके x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? सेम टू सेम जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में लिखा था, लेकिन यहां पे हम लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्री। ठीक है, अगर सप्लीमेंट्री एंगल x डिग्री है तो 15 और x को ऐड करूंगा तो सप्लीमेंट्री की कंडीशन क्या है? 15 और x को ऐड करूंगा तो सप्लीमेंट्री की कंडीशन है कि दोनों का सम मुझे आना चाहिए 180 डिग्री। 15 प्लस x इज 180 डिग्री। अब मुझे x का वैल्यू चाहिए तो x को अकेला रखो, 15 को उधर भेजो। यहाँ पे 15 प्लस है, उधर जाके क्या बन जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 15 डिग्रीज। 180 माइनस 15 कितना होता है? 165 डिग्रीज। तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनल? द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ, किसका पूछा था? 15 डिग्रीज का पूछा था ना, तो मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 15 डिग्रीज इज, क्या आया फाइनल आंसर? 165 डिग्रीज। तो 15 डिग्री का सप्लीमेंट फाइंड करेंगे तो 165 डिग्रीज आएगा। ओके, आया समझ में? देख लो एक बार वीडियो पॉज करके। पहला क्वेश्चन है सेम जैसा हम कॉम्प्लीमेंट में कर रहे थे ना, वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री के जगह पे सप्लीमेंट्री लिखा, 90 के जगह पे 180 लिखा, बस। और कुछ चेंज भी नहीं किया। मैंने तो आपको बताया ना, सेम जगह पर ब्लैंक्स थे, मैंने फिल किए ब्लैंक्स को। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में 85 डिग्रीज का पूछा है। क्या पूछा है? सप्लीमेंट। तो हम लोग सेम चीज वापस करेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे आ जाएगा, लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्री। 85 का सप्लीमेंट x है तो 85 और x को ऐड करेंगे
तो आपको क्या मिलेगा 180 डिग्रीज। ठीक है, तो मुझे x का वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए तो 85 को उधर भेजो, यहाँ पे 85 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मुझे आएगा -85 डिग्रीज। 180 में से 85 निकालोगे तो आपको आएगा 95 डिग्रीज। ओके, तो फाइनल आंसर क्या आएगा? मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 85 डिग्रीज, और आंसर क्या है? इज 95 डिग्रीज। ऐसे था ना, 85 डिग्री का सप्लीमेंट x लिया था, लेकिन x का वैल्यू तो 95 है, तो 85 का सप्लीमेंट क्या हो गया? 95। सिंपल है ना? सेम वैसे ही जैसे हमने इसके पहले के क्वेश्चंस किए थे। ओके, चलो वीडियो पॉज करके खुद के नोटबुक में सॉल्व कर लो। नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 120 डिग्री दिया है, फिर से लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल भी x डिग्री, तो मैं बोल सकता हूं 120 डिग्रीज प्लस x डिग्री विल बी 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज सप्लीमेंट्री एंगल है। अब x की वैल्यू चाहिए तो 120 को उधर भेजो, तो यहाँ पे 180 प्लस था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 180 माइनस 120 डिग्रीज। ये इक्वेशन में x को इधर ही रखा, ये 120 को उधर भेज दिया, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 180 माइनस 120 कितना होता है? 60 डिग्रीज। हो गया x का वैल्यू। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे कि 120 डिग्री का सप्लीमेंट जो है वो है 60 डिग्रीज। कितना सिंपल है ना? 1 मिनट में सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन। आप बोलेंगे कि मुझे तो ये सब लिखना नहीं पड़ रहा है, लेकिन तो सेम लिखना है, आप भी फटाफट से लिख सकते हैं। ओके, पर ये बॉक्स वगैरह बनाने मत बोलना, टीचर को अच्छा लगता है, इजी पड़ जाता है उनके लिए करेक्शन करना। नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है 37 डिग्रीज। 37 डिग्री का आपको सप्लीमेंट निकालना है। वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो जल्दी। सेम स्टेप्स लिखने हैं जो मैंने इसके पहले के स्टेप्स में लिखे थे। ओके, चलो वीडियो पॉज कर दो, मैं आपको सोल्यूशन बता दूंगा बाद में। ऐसे आ गया होगा सोल्यूशन। 37 डिग्री का सप्लीमेंट पूछा है, तो मैंने बोला ठीक है भाई, लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल भी x डिग्री। अब 37 और x एक दूसरे के सप्लीमेंट है, तो दोनों को ऐड करूंगा, तो सप्लीमेंट्री की कंडीशन थी ऐड करके 180 आना चाहिए। x की वैल्यू चाहिए, x को इधर रखा, 37 को उधर भेज दिया, यहाँ पे 37 प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा। बताया था ना, इक्वल टू क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है, क्रॉस करने के लिए पेनल्टी देना पड़ता है। तो पेनल्टी क्या था? ये प्लस था, तो उसका ऑपोजिट साइन हो जाएगा माइनस। 180 माइनस 37 क्या है? 143 डिग्रीज। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे भाई? 37 डिग्री का सप्लीमेंट 143 डिग्री से हमने निकाल दिया है, तो बोलेंगे मेजर ऑफ द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 37 डिग्रीज इज 143 डिग्रीज। ओके, देख लो एक बार, कहां मिस्टेक किया? प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं किया ना? चलो सही है। अगर खुद से सॉल्व किया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपने खुद से किया। आई हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन 1 नंबर 4 ऑन माय ओन। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ये लिखते हैं, क्योंकि मुझे समझ में आता है कि आपको समझ आ रहा है, प्लस आप खुद से कर रहे हैं तो आपको राइट भी आ रहा है ना? करेक्ट करेंगे तो अच्छा लगता है ना? चलो, अगर कर दिया है खुद से तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। नहीं आ रहा है तो टेंशन नहीं है, गलत किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, देख लो, मिस्टेक सुधार लो। इसके बाद और क्वेश्चन है जो मैं सॉल्व करूंगा, आपको समझ में तो आ ही जाएगा। ऐसा होगा ही नहीं कि आपको ये नहीं समझ में आए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है 108 डिग्रीज। अभी 108 डिग्रीज का सप्लीमेंट निकालना है। कोई अलग स्टेप नहीं है बच्चों इसमें, सेम टू सेम स्टेप्स फॉलो आने वाले हैं, एग्जैक्टली सेम चीज करनी है, सिर्फ प्लस माइनस जो है वो डिफरेंट होने वाला है। तो कैसे आएगा इसका स्टेप्स? फिर से लिख दिया, लेट द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल भी x डिग्री। उसके बाद क्या करेंगे? अगर सप्लीमेंट्री x डिग्री है तो क्या होगा? 108 प्लस x आपको कितना मिलेगा? 108 प्लस x आपको मिलेगा 180 डिग्री। आपको x का वैल्यू चाहिए तो x को इधर ऐसे ही लिख दो, लेकिन ये 180 डिग्री को यहाँ पे भेजेंगे तो क्या होगा? ये प्लस है, वहां जाके माइनस होगा, तो आएगा आपको माइनस 108 डिग्रीज। कैसे फाइंड आउट करेंगे? 180 माइनस 108 हो जाएगा 72 डिग्रीज। तो क्या आ गया? मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ 108 डिग्रीज इज 72 डिग्रीज। बस टाइम पास है ना एकदम। आपने कॉम्प्लीमेंट्री एक बार अच्छे से ध्यान दिया होगा और किया होगा ना सॉल्व, तो सप्लीमेंट्री में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको चाहिए तो रफ वर्क में आप सॉल्व कर सकते हो। वैसे ओरली पॉसिबल है, लेकिन ओरली प्रैक्टिस करोगे ना बहुत तो ही पॉसिबल। रफ वर्क में सॉल्व करके देखो तो आपको राइट आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे
अब बोला है 0 डिग्री का फाइंड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी एंगल बोले हम उसका निकाल सकते हैं, 180 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो 0 डिग्री तो 180 से छोटा ही है, कोई भी एंगल 180 के नीचे होगा तो उसका सप्लीमेंट्री निकाल सकते हैं। कैसे आएगा? लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी एक्स। क्या है सप्लीमेंट्री एंगल? 0 और x है ना, तो 0 और x को ऐड करूंगा तो मुझे 180 आना चाहिए। x का वैल्यू चाहिए तो 0 को उधर भेज दो, तो क्या मिलेगा? -0 डिग्री। 180 में से 0 डिग्री निकालो, डिफिकल्ट है ना क्वेश्चन, फिंगर्स पे कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। 180 में से 0 निकालोगे तो 180 ही आएगा, कुछ 0 मतलब कुछ भी नहीं ना। तो क्या आएगा? मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ 0 डिग्री इज व्हाट? क्या है आंसर? x का आंसर आया 180 डिग्री। क्योंकि दोनों का सम करो तो 180 आना चाहिए। तो अगर 0 है, 0 को 180 बनाना है तो 180 ऐड करना पड़ेगा ना, तो ये दोनों को ऐड करके ही 180 आएगा, है ना। ये सेम स्टेप्स फॉलो करना है, 0 देख के डरना नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन में a डिग्री दिया, जैसे ही बच्चों को फिगर नहीं दिखता, जैसे कोई लेटर दिखता है ना तो डर लगता है। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, हमको x का वैल्यू निकालना है, हम x का वैल्यू निकालेंगे। क्यों x का वैल्यू? बिकॉज a का सप्लीमेंट हम हमेशा x ले रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे? लेट द सप्लीमेंट ऑफ a बी x डिग्रीज। कैसे आ जाएगा? देखो यहाँ पे सेम लिखा है वापस, लेट द मेजर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल बी x डिग्री। तो a और x सप्लीमेंट्री है ना, तो a और x को ऐड करके मुझे क्या मिलना चाहिए? 180 डिग्री। अब मैंने x अज्यूम किया है ना, तो x का वैल्यू मुझे फाइंड करना है। अगर x का वैल्यू फाइंड करना है तो a को उधर भेजो, a का साइन इधर प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। ओके, तो क्या आ गया मुझे? 180 माइनस a डिग्रीज। डिग्रीज एक साथ ऊपर लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो गया। यही है सोल्यूशन। a का वैल्यू पता होता तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते। a वैल्यू जो भी है वो दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। x हमने लिया हुआ है जिसका वैल्यू हमको निकालना है, तो x का वैल्यू क्या आया? 180 माइनस a। तो मैं लिख सकता हूं, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल ऑफ a डिग्री, ये दिया था ना, इसका आ रहा है 180 माइनस a डिग्रीज। ऐसे ऊपर 1 डिग्री डालने का आदत डालो, ऐसे मत लिखो 180 डिग्री माइनस a डिग्री। लिख सकते हो, रॉन्ग नहीं है, लेकिन इससे अच्छा ऐसा लिख दो 180 माइनस a डिग्री। ओके, वीडियो पॉज करके अच्छे से देखो, इसी में प्रॉब्लम होता है बच्चों को, आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन देखो a के फॉर्म में दिया था ना, तो आंसर भी a के फॉर्म में ही आएगा। आंसर में भी a है ना, क्योंकि ये तो उसने दिया नहीं है वैल्यू क्या है, ये तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, द मेजर्स ऑफ सम एंगल्स आर गिवन बिलो। कुछ एंगल्स दिए हैं यहाँ पे, यूज देम टू मेक पेयर्स। पेयर्स मतलब जोड़ी, दो दो लोगों की जोड़ी बनानी है, ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जोड़ी बनानी है, जो जो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की जोड़ी होगी, एंड जिनका सप्लीमेंट्री होगा तो 180 डिग्री होगा ना सम। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे ओरली चेक करेंगे कि कौन कौन से पहले कॉम्प्लीमेंट्री, पहले कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्व करेंगे फिर सप्लीमेंट्री देखेंगे, ठीक है। तो एंगल भी देखो 60 है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? दो एंगल का सम 90 डिग्री तो कॉम्प्लीमेंट्री। अब 60 में कितना ऐड करेंगे तो 90 होगा, 30 ऐड करेंगे तो 90 होगा ना। तो ये देखो 30 डिग्री ये रहा, मतलब एंगल बी प्लस एंगल एन करेंगे तो 60 प्लस 30 90 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं एंगल बी एंड एंगल एन आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे लिखेंगे इसको? मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल एन इज इक्वल टू, या फिर इक्वल टू नीचे डाल दो, मेजर एंगल बी कितना है 60 डिग्री एंड मेजर एंगल एन है 30 डिग्री। कितना है 60 प्लस 30? 90 डिग्री। 90 डिग्री है ना, मतलब मैं बोल सकता हूं एंगल बी एंड एंगल एन आर अ पेयर ऑफ, पेयर मतलब जोड़ी, पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखेंगे तो भी चलेगा, तो यहां पे लिख देते हैं कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, ऐसे लिख देंगे एंगल बी एंड एंगल एन आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों का सम 90 डिग्री आया इसलिए। अब देखो एंगल एन के साथ जब लेंगे 30 डिग्री को कितना ऐड करेंगे तो 90 होगा, 60 ऐड करेंगे तो ही 90 आएगा ना। तो ऐसे तो वापस मत लिखना कि एंगल एन एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री, बिकॉज एंगल एन एंड एंगल बी में ऑलरेडी लिख चुका हूं जोड़ी। इसको पहले लिखो या इसको पहले लिखो, जोड़ी तो सेम है ना, सेम दो दोस्त साथ में, दो दोस्तों की टीम बनानी है, ठीक है। वो दो दोस्त में पहला दोस्त इधर इसको लिख दिया, दूसरा इसको लिखा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एंगल एन 30 डिग्री एंड 60 डिग्री मत लेना, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने ले लिया है।
एंगल वाई पे आता है। एंगल वाई में देखो 90 डिग्री ऑलरेडी है, इसमें ऐसा कुछ ऐड करो कि आंसर 90 आए। 90 में क्या ऐड करने से 90 आएगा? ये 0 ऐड कर दूंगा तो क्या फर्क पड़ता है, 90 प्लस 0 तो 90 ही होता है ना। तो सेम चीज यहां पे, मेजर एंगल y प्लस मेजर एंगल E विल गिव यू 90 प्लस 0। 90 प्लस 0 कितना होगा? 90, मतलब दोनों का सम आ रहा है 90 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं एंगल y एंड एंगल E आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे लिख देंगे, मेजर एंगल y प्लस मेजर एंगल E, y 90, E 0, 90 प्लस 0 90, मतलब एंगल y एंड एंगल E आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जब ये m लिखते हो ना उसके नेक्स्ट, ये m का मतलब उसका मेजरमेंट लिख रहे हो। मेजरमेंट ऑफ एंगल y कितना है? 90 डिग्री, ये उसका मेजरमेंट है, ये एंगल है, ठीक है, आया समझ में? चलो अब नेक्स्ट आता है 150 डिग्री। ये तो किसी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो नहीं सकता बिकॉज ये खुद ही 90 डिग्री से ज्यादा है, तो इसको इग्नोर कर दो। देखो मैं लाइन में जा रहा हूँ, 60 के बाद 30 चेक किया, फिर 90 चेक किया, 150 चेक किया, अब 75 चेक करते हैं। 75 में क्या ऐड करेंगे तो 90 आएगा? 75 में आप 15 ऐड कर देंगे तो 90 हो जाएगा ना। देखो यहाँ पे 75 प्लस 15, 5 प्लस 5 10, 7 प्लस 1 8 प्लस 1 9, 90 आ रहा है ना। तो 75 में 15 ये वाला ऐड कर देंगे तो 90 हो रहा है, मतलब मेजर एंगल D प्लस मेजर एंगल F विल बी इक्वल टू 75 प्लस 15 विच इज 90 degrees. Therefore I can say angle D and angle F are complementary angles. तो उसको कैसे लिख देंगे? तो यहां पे ये भी लिख के बता दिया मैंने, मेजर एंगल D प्लस मेजर एंगल F, 75 प्लस 15 90, therefore D and F are complementary angles. ओके, अब D हो गया अपना, E पे जाओ। E 0 है, 0 में 90 ऐड करेंगे तो होगा, लेकिन 0 और 90 की जोड़ी ऑलरेडी हमने बना ली है, तो 0 पे वापस मत जाओ। 15 पे भी ऐसे ही होगा क्योंकि 15 और 75 की जोड़ी ऑलरेडी हो गई है ना, तो वो भी नहीं आएगा। और 120 वाला हो नहीं सकता बिकॉज ये खुद ही 90 डिग्री से ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोगों को 3 जोड़ी मिली, बी एन एन, वाई एंड ई एंड डी एन एफ, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब उसने बोला था कॉम्प्लीमेंट्री भी दो और सप्लीमेंट्री भी दो। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या? सप्लीमेंट्री का मतलब जिसका सम 180 डिग्री हो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फिर से एंगल बी से ही शुरू करेंगे, एंगल बी में चेक करेंगे। अभी मैं ये दूसरे पेज पे दिखा रहा हूँ सप्लीमेंट्री, फिर आपको एक पेज पे बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि बार बार ऐसे ऊपर नीचे करना पड़ेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी सप्लीमेंट्री एंगल्स देखते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब सम होता है 180 डिग्री। तो सबसे पहला एंगल है मेजर एंगल भी 60 डिग्री। लाइन वाइज जाना, आप टेढ़ा मेढ़ा कहीं से भी शुरू करोगे तो एंगल्स छूट जाएंगे। सबसे पहले एंगल से शुरू करो, फिर सेकेंड थर्ड ऐसे जाओ, ठीक है। फर्स्ट वाला है 60। 60 में ऐसा एंगल ऐड करना है कि दोनों को ऐड करके 180 डिग्री आए। क्या आएगा बताओ? 6 प्लस 12 180 18 होता है ना, तो देखो 6 और 12 18 हो जाएगा, 0 0 180 हो जाएगा। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऐड करूंगा तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा। 60 प्लस 120 और 180 मतलब सप्लीमेंट्री। तो ये वाला दोनों एंगल ले लेते हैं। तो कैसे लिख देंगे इसको? तो मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल जी आएगा 60 डिग्री प्लस 120 डिग्री विच इज 180 डिग्री। तो मैं बोल सकता हूं एंगल बी एंड एंगल जी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सेम कॉम्प्लीमेंट्री जैसा है लेकिन सम 180 डिग्री आना चाहिए यहाँ पे। ओके, तो अपना एंगल बी का काम हो गया। अभी एंगल एन 30 डिग्री है। 30 में क्या ऐड करोगे तो आपको 180 डिग्री आएगा। बहुत ईजी है, देखो 3 देख लो, 3 में क्या ऐड करोगे तो 18 आएगा। 0 को इग्नोर करो अभी, क्योंकि 0 है ना लास्ट में, तो ईजी हो जाता है हमारा। ये 15 और 3 को ऐड करूंगा तो 18 आएगा ना, लेकिन 0 था एंड में, तो 0 डालेंगे तो 180 हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्टली देख लो, 30 और 150 को ऐड करोगे तो आपको 180 डिग्री मिलेगा। तो मैं बोल सकता हूं एंगल एन एंड एंगल जे आर ऑल्सो सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सेम तरीके से जल्दी से लिख दो, ऐसे लिख देंगे, एंगल एन और एंगल जे को ऐड किया, 30 डिग्री प्लस 150 डिग्री, आपको मिला 180 डिग्री। 180 है मतलब एंगल एन एंड एंगल जे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अपना एंगल एन भी हो गया। एंगल वाई पे आते हैं। एंगल वाई 90 है। 90 में क्या ऐड करेंगे तो 180 आएगा। 90 का डबल है ना, तो 90 प्लस 90 होता है। दूसरा कोई भी एंगल 90 दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं है, मतलब 90 की जोड़ी गई। फिर 150 में ऑलरेडी हम लोग ने 150 का जोड़ी ले लिया है, तो जे आ गया ना, तो वापस नहीं लेंगे। 75 में क्या ऐड करेंगे? 75 में 105 ऐड करेंगे तो आपको 180 मिलता है। 105 डिग्रीज का कहीं पे भी एंगल नहीं है, तो मेजर एंगल डी भी गया। मेजर एंगल ई देखो 0 डिग्री है। 0 में 180 ऐड करेंगे तो 180 मिलेगा। कोई भी एंगल यहाँ पे 180 है नहीं, मतलब ये भी गया। 15
165 में आप 15 ऐड करेंगे तो 180 मिलता है। 165 कहीं पे भी नहीं है, तो ये भी नहीं है सप्लीमेंट्री में। और 120 वाला एंगल जी का जोड़ी तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो वो भी हो गया। तो 8 एंगल्स कंसिडर कर लिए, तो हम लोगों को 2 जोड़ी सप्लीमेंट्री का मिला। इसके पहले 3 जोड़ी कॉम्प्लीमेंट्री का मिला था ना, तो सेम पेज पे मैं ये सप्लीमेंट्री भी डाल रहा हूँ, एक बार देख लो। तो ये टोटल 5 जोड़ी आई आपको, 3 कॉम्प्लीमेंट्री की और 2 सप्लीमेंट्री की। हमने कैसे फाइंड किया? कॉम्प्लीमेंट्री में सम 90 डिग्री किसका किसका था फाइंड किया, एंड सप्लीमेंट्री में 180 डिग्री किसका था। सप्लीमेंट्री के लिए भी 8 एंगल्स कंसिडर किए एंड कॉम्प्लीमेंट्री के लिए भी पहले 8 एंगल्स कंसिडर किए थे। ओके, मिस्टेक यहाँ पे कहाँ होगा? पहले आप लोगे बी और एन, फिर दूसरी बार एन एंड बी कंसिडर करेंगे तो आपको डबल आएंगे। लेकिन जोड़ी में बी पहला लिखो या एन पहला लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सेम जोड़ी होती है। ठीक है, तो बी एन एन ले लिया, उसके बाद दूसरा सेकंड में ऐसे मत करना, एंगल एन प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 30 प्लस 60 इज इक्वल टू 90। देखो एंगल एन एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री। बी और एन तो ले लिया ना, तो एन और बी वापस साथ में क्यों लिख रहे हो? ठीक है, सेम जोड़ी वापस रिपीट मत कर देना। आ गया समझ में? वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपको सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है वो सिखाया, एंड क्वेश्चन नंबर 1 का 7 क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन 2 पूरा सॉल्व करा दिया। ओके, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री में डिफरेंस समझ में आ गया ना? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री मतलब सम 180 डिग्रीज। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 2 में हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये चैप्टर और ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल सॉल्यूशंस अपलोड करते रहेंगे। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब मैं इसका लेक्चर 2 अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अगर आपने कोई क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, क्योंकि जब भी आप लिखते हैं कि आई सॉल्व्ड इट ऑन माय ओन, वो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे रियलाइज होता है कि आपको समझ में आ रहा है। अब जब ये लेक्चर खत्म होगा तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा जिसमें 7th स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट आएगी, जिसमें उसके सारे प्रैक्टिस सेट लाइन वाइज अरेंज किए हुए हैं। तो आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट में डाउट है वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।